5 तारीख को क्यों भैया राम मंदिर का शिलान्यास किया? आपसे पूछ के करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है। कश्मीर आपका है क्या? आपसे पूछ के नहीं करेंगे, को खुदा का खौफ तो करें। हमारा है। बात घूम फिरकर जंग तक ही जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने पहले भी देखा कि कई जंगें हो चुकी हैं और हाल ही में एक बार फिर जंग का माहौल भी पैदा हो गया था। क्या भारत को मकबूजा कश्मीर इन हथकंडों से प्राचा साहब कभी मिल सकेगा? कोई हक नहीं पहुंचता था उसको कि वो इसकी हैसियत तब्दील करे। किस असूल की बुनियाद पे? अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद ही इन्होंने यकीन दहानियां मकबूजा कश्मीर के सियासतदानों को कराई हुई थी। फिर एक शब खून मारा गया 5 अगस्त को। ये 5 अगस्त की तारीख भारत के अंदर ऐसे ही शब खून के लिए है जैसे अभी राम मंदिर बनाने का काम भी 5 अगस्त को किया गया है। और इसके नतीजे में जो आपका सवाल है, मैं ये बात, ये जो हमारे पैनल में दूसरे हजरात बैठे हैं, एक भाई 3 जंगें हो चुकी हैं इस मौजू पर। सर एक ही सवाल, एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत आखिर आप लोग कब देंगे? जी जय हिंद, वेरी गुड। आपने जो सवाल किए मैंने वो लिख लिए। पहली बात, ये जो बात चल रही है 5 अगस्त की कि हर एक चीज 5 अगस्त को ही करी जाती है, मेरे ख्याल आपको लगता है सही में कि 5 अगस्त का कोई सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इट्स जस्ट अ डेट। हमको जो करना है, हमारे देश को जो करना है, हमारी देश की जो गवर्नमेंट को जो करना है, वो अपने हिसाब से करती है, लोगों के हिसाब से करती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछे तो जवाब देना चाहिए। देखिए, मेरा सोच है, हो सकता है आपके यहाँ ये सोच बहुत पॉपुलर ना हो, कि आपस में हमारी जो चाहे सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, सीक्रेट, जो भी बात हो, बातचीत की जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, सच्चाई पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आपस में एक दूसरे को झूठ बोलते रहे, झूठी चीजों को लेकर चलते रहे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर फिजा, अभी आप बोल रही हैं कि 2 जहाज गिरे, जबकि आपका ऑफिशियल डिक्लेरेशन है एक का। अगर 2 जहाज गिरे तो वो दूसरा पायलट कहाँ गया, दूसरे जहाज का मलबा कहाँ गया, वो सारी बातें आपके ISPR के जो गफूर साहब थे जनरल, उन्होंने बड़े क्लैरिटी से लाइव शो में कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका टीवी कह रहा है। सो इसलिए झूठ पर नहीं जाएंगे, हम सच्चाई पर जाएंगे। और सच्चाई ये है कि यस, हमारा एक जाबाज पायलट आपके यहाँ आया और आपके यहाँ से हमारे को वापस आ गया। आप उसे बड़ा दिल कहें, हम उसे डर कहें। सर, भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, सबको पता है, और एटमी जंग का अंजाम क्या होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो क्या मिल बैठकर मामला हल करना ज्यादा बेहतर नहीं है, अकलमंदी नहीं है? मानव के साथ वहां शुरू से ज्यादती हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ना हो रही थी तो 1947 में पाकिस्तान ना बनता। ये आपकी बातों का जवाब मैं लेती हूँ कर्नल शैलेंद्र से। फिर ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हैं। जी रोहित, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम, आपके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। सर एक मिनट, इसका जवाब मैं दूं प्राचा जी का। प्राचा जी, आपने ये बोला कि हमारे यहाँ गाय का यूरिन पीते हैं और गाय काऊ डंग खाते हैं, आपने कभी हमें मना नहीं किया, ठीक है? तो आपको बता दूं कि काऊ डंग कोई नहीं खाता है, काऊ यूरिन जरूर पिया जाता है। आपके यहाँ हदीस में लिखा है कि ऊंट का पीजिए, और पीते हैं लोग। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, हमने कभी मना किया आपको? आप कौन होते मना करने वाले? हाँ। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद पे हंगामा हो रहा है, आपको कहां दिखा? कहीं दिखा? मथुरा की मस्जिद पे कहीं दिखा? एक भी प्रोटेस्ट दिखा? किसी ने भी बोला? आप दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अब मेरा आंसर सुनिए पूरा। ज्ञानवापी संस्कृत का वर्ड, कौन सी मस्जिद का नाम होता है? गूगल पे सर्च मारिए, आपको फोटो मिलेगी देवी देवताओं की मस्जिद में बनी हुई। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, लेकिन अब भी हिंदू ये नहीं बोल रहा कि उसे तोड़ा जाए। आप लोग बता रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के, बिल्कुल सच। आप मुझे एक प्रोटेस्ट दिखा दीजिए उस पर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये है सेक्युलरिज्म इंडिया की। एक टूट गया तो टूट गया, इसका मतलब थोड़ी है कि हम सारी तोड़ लेंगे। एक टूट गया, मंदिर उसकी जगह बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो पता नहीं कहां से क्या क्या बोलते हैं।
ब्रिगेडियर हेलो? हारिस जी, ब्रिगेडियर हारिस या। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने कहा मैं आपकी बारी पे आपसे पूछूंगी जी। ये रोहित देखिए, जी, रोहित आपकी बात डॉक्टर सुनिए, मैं फिदा, प्राचा साहब से बात जवाब ये है दूंगी कि जी। ब्रिगेडियर हारिस भी इतना कुछ कहना बड़ा चाह रहे थे। इंतहा से ज्यादा झूठ बोलने की इंतहा है जो प्राचा साहब ने बात की, उसका जवाब नहीं है। $4 बिलियन की एब्सोल्युटली कंफर्म एक्सपोर्ट है इनके मुल्क में। नंबर 2 बात है हाँ, कि एक मिनट सर, कितनी इसका शर्म जवाब की अब बात मैं दे है। दूं, ये बिल्कुल। पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया मैं था। अभी आपको देता हूँ ना, जवाब अभी दे दूं आपको इसका देता मैं? हूँ। चले दे लें, शौक पूरा कर इसका लें, जवाब मैं दे दूं आपको? कर लें, शौक पूरा कर लें। एक्सपोर्ट होता है, इंडिया दे इज अच्छा चले करें बात। इंडिया में कुछ स्टेट्स में, फिजा जी एक मिनट, कुछ स्टेट्स में बीफ ईटिंग अलाउड है, कुछ में नहीं है। जिन स्टेट्स में अलाउड नहीं है उसमें आप नहीं काट सकते। गोवा में काट सकते हैं, केरला में काट सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में काट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है, गोवा में खाया जाता है, केरला यानी में पूरा खाया इंडिया जाता है। पॉलिसी पे नहीं चलता, आपकी नहीं है। पॉलिसी मुख्तलिफ है, जो आप बोल एरिया रहे एरिया हैं पर ना, डिपेंड करता है। पूरे इंडिया की एक आपको पॉलिसी पता तो नहीं है, है। झूठ बोल रहे हैं आप। रोहित शर्मा साहब, आपके पूरे इंडिया की पता तो पॉलिसी झूठ नहीं आपसे रोहित, बोल रहे हैं कि यानी आपको आप ये नहीं कहना पता चाह रहे हैं कि कि पूरे इंडिया की इंडिया पॉलिसी में बटी हुई है, कहीं पे आप- क्या है, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है। जहां मर्जी होता है, हमेशा जो मर्जी होता है, डॉक्टर फिदा हर ये जगह कानून होता है। बना ले, क्या- मुसलमान क्या के लिए आपके कानून मुसलमान में सेम है? ये जहां मर्जी एक्सपोर्ट कर क्या सकते आपके कंट्री में हैं, कानून ये अलग जहां सेम है? मर्जी तो जो फाटा मर्जी गाय के साथ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मुसलमान क्यों गाय के साथ कारोबार नहीं कर सकता, मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा सकता, मुसलमान कारोबार नहीं कर सकता। और सेकंड ये आप कि क्या ये सुअर का खा कितने सकते हैं? इंतहा और मैं तो की हैरान शर्म हूँ कि की अगर आप बात है। गाय की सुप्रीम कोर्ट वाकई में पूजा ये करते हैं, देखें ये आपके मजहबी सुप्रीम मैटर है, मैं कोर्ट मजहबी से मैटर पे जाके नहीं बात पूजा करती, करते हैं और फिर खुद आपका खाते हैं। मजहब है, मैं एहतराम फिर करती हूँ, क्या- लेकिन तो आप सवाल जबरदस्त ये है कि करने आप के भी लिए- फिर दूसरे के बोल मजहब का बस एहतराम मसला करें, ईद उल अजहा पर उनको आपका मसला कुर्बानी क्या है? करने की इजाजत होनी चाहिए। वहाँ पे आप चाकू छुरियां लेकर उनके पीछे चल दौड़ते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गैर मुनासिब बात है, बहुत अनएथिकल हरकत है। लेकिन रोहित बात ये है कि जब आप इतनी पूजा करते हैं कि आप मुसलमानों को कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दे रहे, उनका रिलीजन आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन आप फिर आप एक्सपोर्ट कैसे कर लेते हैं उस गोश्त को, आप बिजनेस कैसे कर लेते हैं पैसे के लिए, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं आप उसको बेच रहे हैं, फिर मुझे बताइए ना, फिर यहाँ पे जस्टिफाई करें ना बात को। फिर बाकी डॉक्टर फिजा, ये तो मुनाफिकत है ना। बाकी स्टेट में हिंदू क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? और भी सवाल है। बाकी स्टेट पे क्यों नहीं करते? खाना चाहे आप बाकी हाँ, स्टेट में ये हिंदू भी क्यों अच्छा सवाल है, protest ब्रिगेड करते सब कह रहे हैं फिर बाकी स्टेट्स में, एक मिनट हाँ, रोहित, ये करते बड़ा हैं। अच्छा सवाल है ब्रिगेड सब के, बाकी बाकी स्टेट्स में स्टेट फिर हिंदू प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? मुसलमानों को तो मारते हैं वहां पर साहब, इनको क्यों नहीं मारते हिंदुओं को? बिल्कुल खाने देंगे, सिख खाते जो हैं, हिंदू खाते हैं, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स बने हुए हैं, किसने आपको कह दिया? गोश्त मुझे बड़े बताएं, शौक से सिख खाते हैं, अलाउड है, आपको किसने कह दिया? बिल्कुल अलाउड है, जो मर्जी करे अपने मजहब को जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। आपको एग्जाम्पल में क्या एक एग्जांपल झूठ कोई बोल आप रहे हैं, एक एग्जाम्पल एक दिखाएं कि example जी दिए पाकिस्तान में एग्जांपल, किसी चलिए को- ब्रिगेड सब एग्जांपल सुन रहे रोहित की। आप जीरो। एक एग्जाम्पल दिखाएं, रोहित आप एक मैं एक एग्जांपल जी ब्रिगेड सब पूछिए रोहित क्या पूछना चाह रहे हैं ब्रिगेड सब? सर केरला जी। में बीफ पार्टी हुई है, केरला में फिजा, चेन्नई में। मेरे भी एक और सवाल इनसे पूछ लें। तो दूसरे मुल्क पे भी जी, करें ना, प्राचा बाकी साहब, जगह जी, पे भी प्राचा तो करें ना। साहब, जी। रोहित शर्मा साहब, ये बताएं कोई एक मिसाल दे दें जहाँ पर सिर्फ आप मुसलमानों ने किसी हिंदू या सिख को ये सुअर का गोश्त खाने से मना किया है। इट इज द रिलीजन, वी डोंट स्टॉप। आप तो सेकंड सुअर ये देख कि के आपने भगाते बाबरी थे मार मस्जिद के। को, मुझे एक शर्म खाने की, से मना किया, कहीं आप खाया गया है, शर्म की कहीं बात वीडियो है शर्मा कहीं साहब, खबर आपने है। जो हरकत की है, आपने जो हरकत की है, जो आपने हरकत की है कि 5 अगस्त को आपने बाबरी प्राचा साहब, बात मस्जिद की की आपकी जगह तरफ, जी, जी। संगे बुनियाद रखे, आपको कोई शर्म आती है? आपको कोई हया आती है इस बात के लिए कि आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर जो कि कितना बड़ा हिंदू इंतहा पसंद है, वो वहाँ पर जाके 5 अगस्त को जब पूरा पाकिस्तान जो हमें इत्तेसाल कश्मीर बना रहा है और कश्मीरियों के दिल आज़ारी हो रही है, आप वहीं पर जाके संगे बुनियाद रख लें। आप 4 तारीख को रख लें, पहली को रख लें। चाहते कि लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ सकती है आपकी आपसे पूछ के फौज, रखेंगे। आपकी फौज अनट्रेन करण साहब को पता है, आपकी फौज नहीं लड़ा सकती। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी को पता है मुसलमान है, और हम अच्छा, प्राचा मुसलमान, साहब। आप मुसलमान हैं, आप ये अच्छा, करते हैं प्राचा कि साहब पे आती है आपकी तरफ, प्रोवोक ठीक है। करते हैं आप। इज्जतदार होने चाहिए थे आप। अच्छा चले एक मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे, तमाम पैनलिस्ट मेरी रिक्वेस्ट है, आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्राचा सब कुछ कहना चाहते जरा देखें कि अभी एक दुनिया में रिपोर्ट आई है कि दुनिया में हजूमी तशद्दुद जो है, ये जो मॉब टेररिज्म है, उसमें भारत सबसे आगे है। भारत सबसे आगे है मॉब टेररिज्म में। लोगों को ज़िबा कर दिया जाता है, लोगों को बसों से ट्रकों से उतार के उनको सख्त रोहित साहब, ये रोने की बात है, और एक हंसने की हजूम बात नहीं, पीछे रोने की लग बात जाता है।
इस पे उसका जो रोल है ये है, ये जो नाम देहात दुनिया की अपने आप और क्या आपके लिए शर्म की बात है, दुनिया असल में शर्म नहीं आती। टेररिस्ट करती है। मसला ये है, वो बोल रहा है इंडिया टेररिस्ट। जिसका टेररिस्ट सबसे बड़े आप हैं, टेररिस्ट सबसे बड़े आप हैं। गुलबचन जहां पकड़ा गया, उसके बाद अभी आपके सामने उसने दुनिया के सामने कहा मैं नेवल कमांडर इंडिया रॉ ने और नरेंद्र मोदी ने मुझे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था, मैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता था। दुनिया आईसीजे में सारा कुछ आ गया। इसको तो आपको आईसीजे ने कहा कि ये इंडियन ऑफिसर है, इसको बताएं, ये जवाब दें। आपकी आप स्टेट टेररिज्म करते हैं, अभी आप स्लीपर जन ये पकड़े गए हैं, जिससे सारी फंडिंग करते हैं आप, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दें। जी रोहित, आखिरी 2 मिनट है प्रोग्राम खत्म होने में। जी रोहित, मुझे आपका जवाब चाहिए। पाकिस्तान में क्या कर रहा था जी, ये आपका हादर सर्विस आदमी। जी कुलभूषण कौन है, पाकिस्तान में क्या कर रहा था, बताए ना। इतना लेवल का कोई आदमी जरा बताए तो सही। ये कल इंडिया दहशतगर्द है, इसका मुंह बोलता सबूत कुलभूषण यादव है। जी रोहित, सबसे बड़े आप लोग और आईसीजे ने कंफर्म किया। एक मिनट, आप ब्रिगेडियर साहब आप बोल चुके ना यार, अब एक मैं जवाब दे दूं ना। आप लोग चले रोहित बोलते बोलिए। कैसे जी हैं? जी बोलिए। हाँ, ब्रिगेडियर साहब या फिजा बहन आप भी बोलते ऐसे हैं कि देखो यहाँ वहां पे गैंग रेप होता है, वहां पे मर्डर होता है, वहां पे ये होता है। अच्छा आप जवाब दीजिए कि मोदी प्राइम मिनिस्टर कितने वोट से बने, ठीक है? आप इतना कुछ आरोप लगा देते हैं, उनका जवाब नहीं। कुलभूषण यादव क्या मैं जवाब दूं इसका, आपको जवाब दे दूं, जवाब दूं इसका जो आपने हाँ जवाब ले लेना, जवाब ले ले फिर। अच्छा जवाब ले रोहित, 1 मिनट। जी ब्रिगेडियर साहब, जी रोहित जवाब लीजिए अपने सवाल का। नरेंद्र मोदी आरएस के गुंडों ने मुसलमानों को डरा के, उनको खंजर दिखा के, गन दिखा के वोट लिए हैं, मजबूर करके लिए। ब्रिगेडियर साहब जब बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है ना। ब्रिगेडियर साहब थोड़ी डिसेंसी रखिए। इतना आर्मी का डिसिप्लिन जी, लास्ट है क्या? पाकिस्तानी आर्मी में डिसिप्लिन नहीं है? सुनिए कर्नल शैलेंद्र, आपका लास्ट कमेंट। जी लेट मी आंसर, देन यू शुड हैव द डिसेंसी टू लिसन टू समबडी। ओके, दिल्ली के दंगों की आपने बात की। दिल्ली के दंगों में आपने सवाल पूछा ना रोहित कि नरेंद्र मोदी इतने वोट लेके कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ब्रिगेडियर साहब ने जवाब दे दिया। इसमें डिसिप्लिन कहां से आ गया? अरे डिसिप्लिन इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ और वो आप फुल स्टॉप लगा के या तो आप जवाब दें या फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा के सवाल जब पूछेंगे तो फिर जवाब तो मिलेगा यहाँ से आपको। अरे तो मैं सारे जवाब दे तो रहा हूँ, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं दोनों मिलके। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली। चले कर्नल शैलेंद्र से मुझे लास्ट कमेंट चाहिए। रोहित आपकी इजाजत से मैं कर्नल साहब का लास्ट कमेंट ले लूं, मेरे पास आखिरी मिनट है। अच्छा दिल्ली के दंगे में चले कंप्लीट करें, फिर कर्नल साहब का कमेंट रह जाएगा। हिंदू ज्यादा मरे। दूसरी चीज, एक्सक्यूज मी, मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ ना। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि यहाँ पे इतनी तशद्दुद होती है। भाई साहब, तशद्दुद होने के बाद भी यहाँ पे मुस्लिम्स बड़े खुश हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। आपको पता नहीं है? खुदा का खौफ करें, एक नहीं बता सकते, खुदा का खौफ करें। बोलना शुरू हो गए आप। अच्छा सुनिए, और दूसरी चीज, 1 मिनट यार, फिर आप बोलना शुरू हो गए। आपने ये बोला कि वहाँ इंडिया में तबरेज और ये और वो लिंचिंग बताई। आपके यहाँ भी तो एक लड़के ने कोई फेसबुक में लिख दिया था, तो उसको हॉस्पिटल से निकाल के लिंच कर दिया गया। नहीं हुआ, ब्लास्फेमी का ही केस था ना वो भी। तो आप अपने यहाँ क्यों नहीं देखते? और दूसरा आपने बोला कि हमने 5 तारीख को क्यों भैया राम मंदिर का शिलान्यास किया, आपसे पूछ के करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है। कश्मीर आपका है क्या? आपसे पूछ के नहीं करेंगे, को खुदा का खौफ तो करें। रोहित शर्मा को खुदा का खौफ करो, इसके अपने हिंदू आपको मरवा रहे पूरे जी। लास्ट पूरे इंडिया को तोड़ने के चक्कर में पड़ा भाई आपको दहशतगर्द। अखबार नहीं पढ़ा पिछले 4 साल से? नहीं मुझे आप जी प्राचा साहब एक जुमला बोलिए जी। रहे हैं मेरा आप लोगों से सबमिशन एक जुमला ये है कि भारत इंशाअल्लाह ताला टुकड़े टुकड़े होगा खुद मोदी के हाथों।